तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल हैक एनी मैथ्स। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ इंटरफेरेंस। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं। ठीक है, सो हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं कि द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज़ अ नेचुरल फेनोमेना दैट ऑकर्स when waves are combined each other, the resulting in redistribution of light energy and the interaction can cause the combined amplitude डायरेक्शन कैन कॉज, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा कंबाइंड एम्पलीट्यूड होता है, कंबाइंड एम्पलीट्यूड जो होता है वो घट भी सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, और डिक्रीज भी हो सकता है, घट भी सकता है, और हमें रिजल्टेंट सेम भी मिल सकता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेकेंड इज destructive interference. There is two type of interference of light. ठीक है, so first is constructive interference. Constructive interference किसे कहते हैं? Constructive interference when crust or maxima two waves are combined each other, then the जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा, then the resultant is increased. The resultant is रिजल्टेंट में हमें क्या मिलेगा, जो कंबाइंड एम्पलीट्यूड है, द रिजल्टेंट इज कंबाइंड एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज्ड। ठीक है ना, जो हमारा परिणामी आयाम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है कि दो क्रस्ट ऐसे आपस में जब मिलती हैं, ठीक है ना, दो क्रस्ट वाली वेव, जो दो मैक्सिमम वाली वेव ऐसी वाली, ठीक है ना, शीर्ष वाली वेव आपस में जब कंबाइंड होती हैं तो रिजल्टेंट में हमें क्या मिलता है, जो कंबाइंड एम्पलीट्यूड होता है, परिणामी आयाम जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब when the crust of one wave coincide with trough of one wave, then the resultant is the combined amplitude decreased और कैंसिल आउट। मतलब एक उच्चिष्ट वाला, एक शीर्ष वाला वेव जब दूसरे क्रस्ट वाले वेव से ऐसा क्रस्ट, एक उच्चिष्ट है एक क्रस्ट है, ठीक है, जब इन निम्निष्ट वाले से ऐसा मिलता है, जब दोनों वेव आपस में कंबाइंड होती हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमें परिणामी एम्पलीट्यूड जो है, परिणामी आयाम जो है, क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, या फिर सेम हम डिक्रीज हो जाता है, सॉरी, ठीक है, कम हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो होपफुली आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आ गया हो। अब इसके हम जो लाइव दैनिक जीवन में उदाहरण होते हैं उनसे समझते हैं, जो आपने देखा होगा प्रायः, ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण होते हुए देखा होगा। जैसे कि आपने रैम्बो देखा होगा, रैम्बो में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों टाइप के इंटरफेरेंस हमें लाइट के दिखने मिल जाते हैं। और बात करते हैं हम, जब आप पानी की सतह में ऑयल गिर जाता है, ऑयल को डालते हैं, तब भी आप उसको में वेरियस टाइप ऑफ कलर के विजिबिलिटी होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लाइट का इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है ना। एंड आपने अभी बीते ज़माने में रिसेंटली आपने सीडी वगैरह देखा होगा। तो जो सीडी है, सीडी में भी आपको क्या दिखता है, रिफ्लेक्शन दिखता है कलर्स के, ठीक है, वही इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। ठीक है ना। सो और आपने एक एग्जांपल और लेते हैं, जो हमारे साबुन का जो बबल होते हैं, ठीक है ना, सोप बबल जो होता है, उसमें भी हमें विजिबिलिटी ऑफ कलर्स दिखाई देती है। ठीक है ना। सो अब बात करते हैं व्हाट इज़ सुपरपोजिशन थ्योरम। जो हमारा इंटरफेरेंस का है, सुपरपोजिशन वेव किसे कहते हैं, जो प्रिंसिपल हम समझेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। तो व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव। ठीक है ना। सो यहाँ पर जो है हम इसे ऐसे समझेंगे कि इट स्टेट दैट, इसकी डेफिनेशन से समझते हैं सबसे पहले। तो इट स्टेट दैट द टू और मोर वेव्स आर कंबाइंड each other in space, the resultant disturbance is equal to the phasor sum of
फेजर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। जो ये प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन का, जो सुपरपोजिशन वेव का जो थ्योरम है, जो प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है कि जब स्पेस में निर्वात में दो या दो से अधिक वेव आपस में, प्रकाश वेव आपस में कनेक्ट होती हैं, कंबाइंड होती हैं, इंटरेक्ट होती हैं, तो जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है फेजर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस। यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। सो आइए हम वाइट बोर्ड पे चलते हैं और इसका जो मैथमेटिकल जो सॉल्यूशन है, मैथमेटिकल जो प्रिंसिपल है उसे समझते हैं, सुपरपोजिशन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हम y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 के तौर पे इधर पर सुपरपोजिशन को समझेंगे, ठीक है ना। सो y क्या है हमारा? y है हमारा रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस, और जो y1 प्लस y2 होता है जो बराबर होता है किसके? रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस के। वो है क्या? फेजर सम ऑफ, जो हमारा इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस है, ठीक है ना, वो क्या है? y1 प्लस y2। सो यहाँ पर y1 की वैल्यू हम परिणामी जो आयाम है यहाँ पर क्या मान लेते हैं? a1 साइन ओमेगा टी, जहाँ पर ये जो ओमेगा है, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ठीक है ना। और जो y2 है उसको हम ले लेते हैं a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो प्लस फाइव क्या है यहाँ पर? इनिशियल फेज है, ठीक है ना। जो दूसरी वेव आ रही है वो किसी एंगल से तो आती होगी ना, इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? जो प्लस फाइव कर लिए, ठीक है ना। अब सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से क्या होता है? y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो सिंपली हम यहाँ पर y1 और y2 की वैल्यू रख देंगे जो कि हमने यहाँ पर ली हुई थी, ठीक है ना। सो सिंपली हमने यहाँ पर रख दिया उसकी वैल्यू। अब यहाँ पर हम इसे ये जो है y2 की वैल्यू में रखे a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पर बायो वाले बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या होता है कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाता है। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्या होता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। सिंपली इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज़ हुआ है, यहाँ पर देखें आप कि जो ये है सॉरी ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस सॉरी कॉस फाइव प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये जो है आपका ये वैसे का वैसे ही उतार दिया यहाँ पर, और जो ये है इसको हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। सिंपली ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या लगा है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, सिंपली। अब यहाँ पर हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा साइन ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव जो था, यहाँ से हम क्या ले लेंगे? कॉमन साइन ओमेगा टी, ठीक है। साइन ओमेगा टी को कॉमन लिए तो यहाँ पर ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव को हम कोष्टक में ले लेंगे और कॉमन निकाल लेंगे साइन ओमेगा टी, और प्लस करके हम यहाँ पर इसका कॉमन निकाल के कॉस ओमेगा टी कॉमन निकाल के यहाँ पर रख लिए। अब यहाँ पर हम मानेंगे, क्या मानेंगे? जो हमारा ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव है उसको हम मान लेते हैं ए कॉस थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड जो हमारा ए टू साइन फाइव जो है उसको हम मान लेते हैं ए साइन थीटा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। सो ये हमने मान लिए। अब यहाँ पर हम इसे रख देंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी इंटू ए कॉस थीटा प्लस साइन ओमेगा टी इंटू ए साइन थीटा, ठीक है। देन इसका सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा?
जो हमारा ए है, ए को हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ए को हमने कॉमन निकाला, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आया है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर आप नोट कर लेना यहाँ पर, ठीक है ना। कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके सब कुछ नोट करते जाना, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका। अब यहाँ पर हमें ये फाइनल इक्वेशन मिल गई, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव विच हैज़ सेम फ्रिक्वेंसी एज दैट ऑफ टू वेव्स, ठीक है। अब हम एम्पलीट्यूड यहाँ पर निकालते हैं। एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है हमारा परिणामी आयाम के लिए, ये जो इक्वेशन हमने बनी थी यहाँ पर, हमने जो माना था उसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर करके यहाँ पर एडिंग कर देंगे, ठीक है ना। तो हमें एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है। सो सिंपली हमने इसका स्क्वायर किया, दोनों का स्क्वायर करके, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। सो हम जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। जब ये जो है उसका ये आ गया, और इन दोनों का हम जब एडिंग स्क्वायरिंग करके एडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस A1 प्लस A2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सिंपली, ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपली तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया है मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम क्या मिल जाएगा, एक हमें जो ये जो है, ठीक है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से हमें ए कॉमन मिल गया, ठीक है ना। ए क्या मिल गया, हमें कॉमन मिल गया जो ए है, ठीक है ना। ए जो है हमें कॉमन मिल गया, ठीक है, ये जो ए है। अब यहाँ से इक्वल्स टू के बाद वाला जो है, यहाँ से हम क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव सॉरी प्लस इसका हमें जब स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है। यहाँ पर ध्यान देने लायक चीज़ है, A1 प्लस A2 कॉस फाइव जो है यहाँ पर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बायो वाले बच्चों यहाँ ध्यान देना, ए प्लस बी, 10th में आप पढ़ के आए होंगे, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नोट कर लो इसको, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सिंपली, ठीक है ना, इसको नोट कर लो। यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर। अब ये जो है ये फॉर्मूला यूज़ हो गया है यहाँ पर, ये जो है, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसका यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे, तो ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर को इस साइड ले लेंगे, ये वाला जो है, एंड ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ भी आप लोग ध्यान दो, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस
स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ते हैं तो उसका फॉर्मूला है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ मैं, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, सो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ए स्क्वायर बचा। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, हम ऐसे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और जो है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेम है, तो ए स्क्वायर A2 स्क्वायर कॉमन निकाल दिए अपन ने यहाँ पर। ठीक है, A2 स्क्वायर कॉमन निकाले, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आ गया। ठीक है ना, और A1 तो यहाँ का ये वाला जो था, सॉरी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइंस हो गई, हाँ, A1 का A1 आ गया। ठीक है ना, अब जो ये A2 को स्क्वायर, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो था, A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो था, उससे A2 स्क्वायर कॉमन आ गया, और साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई ये बन गया। ठीक है, और इसका वैसे का वैसा उतार दिए। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू फिर से 1 आना है। ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, जो कुछ याद होते हैं हमें, बेसिक जो फॉर्मूलेज होते हैं उन्हें हमें याद होना चाहिए। ठीक है ना, सो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई यहाँ पर, तो इसका जैसे का तैसा उतार दिए। जब स्क्वायर को हम पक्षांतर करते हैं तो उसका अंडर रूट लग जाता है बराबर के बाजू में। ठीक है ना, तो इतना आपको समझ में आया होपफुली। अब हम समझते हैं, यहाँ पर हम समझते हैं जो हमने इंटरफेरेंस के टाइप पढ़े थे, 2 टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, विच इज़ फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव एंड सेकेंड इज डिस्ट्रक्टिव। ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हम क्या निकालेंगे, कंस्ट्रक्टिव के लिए निकालते हैं व्हेन फाई इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, डूडल का यूज़ करेंगे यहाँ पर, और व्हेन फाई का मान हम मान लेते हैं 0 एंगल। ठीक है ना, इज फाई क्या था हमारा, इनिशियल फेज था। ठीक है ना, तो व्हेन वेव्स आर इन फेज, हमारा जो अभी आया था फॉर्मूला, उससे हमने यहाँ पर जो हमारा फाई था, कॉस फाई यहाँ पर जो लिखा था, फाई की वैल्यू हमने 0 डिग्री रख दी। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिंपली ये आ गया, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो A1 प्लस A2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सो होपफुली आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, A1 प्लस A2 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा, मैक्सिमा। ठीक है ना, मैक्सिमम मतलब वो कंस्ट्रक्टिव। ठीक है ना, एंड सेकेंड इज डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में आप क्या रख देंगे, फाई का मान पाई लेने पे, ठीक है ना, आउट ऑफ फेज, वेव्स आर आउट ऑफ फेज। ठीक है ना, फेज के बाहर जो जा रही है। ठीक है ना, फाई का मान क्या होता है, कॉस फाई इक्वल्स टू क्या होता है, -1। ठीक है ना, -1 आप रखेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू -2A1 A2 हो जाएगी। ठीक है ना, सो यहाँ पर हमें फाइनली जो फॉर्मूला है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2AB इज इक्वल्स टू A माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ भी फॉर्मूला यूज हो रहा है, आप ध्यान देना यहाँ पर, है ना, फॉर्मूले भी बहुत यूज हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। यहाँ पर जो है, हाँ, यहाँ समझ नहीं आया होगा ना आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, वो वाला फॉर्मूला लगा, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया A प्लस बी का होल स्क्वायर। वैसे ही आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना, जो आपका ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, यहाँ पर जब माइनस कॉस फाई का मान क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ पर आप उसको रख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2AB इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है ये है। ठीक है ना, सो यहाँ पर वैसे ही ये आ गया। ठीक है, ए माइनस A1 माइनस A2, ये क्या है हमारा, मिनिमम आ गया, जो एम्पलीट्यूड
कंबाइंड एप्टीट्यूड जो होता है मिनिमा हो गया, ठीक है ना, जो हो गया डिस्ट्रक्टिव सेकेंड टाइप, ठीक है ना।